नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, आज दिवस की शुरुआत में ही दो बहुत ही सुंदर से शब्द आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, जो शब्द आपके विरोधी को भी आपका सहयोगी बना देंगे, आपके दुश्मन को भी आपका मित्र बना देंगे। जानते हैं वो दो शब्द कौन से हैं? इन दो शब्दों को हम बच्चों को भी सिखाते हैं ताकि उनका जीवन मूल्यवान हो जाए और पूरे ही जीवन इन दोनों शब्दों के सहारे वो सफल होते चले। बात को ज़्यादा घुमा फिरा करके ना कहते हुए मैं दो शब्द आपके सामने रख रहा हूँ, बहुत ही छोटे से शब्द, प्लीज़ और थैंक यू। सचमुच छोटे से शब्द हैं लेकिन बहुत ही गहरे हैं, जो हमें सफलता की ओर लिए चलते हैं, हमारी शत्रुओं को भी हमारे मित्र बना देते हैं। और सारे दिन यदि आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आप पाएंगे कि आप बहुत हल्के फुल्के रहते हैं, दुआओं से भरे हुए होते हैं और आगे बढ़ता हुआ महसूस करते हैं। तो आज सारे दिन इन दोनों शब्दों का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। और आइए इसी के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ओम शांति। कहते हैं कि मुसीबतें रुई से भरे हुए थैले की तरह होती हैं। देखते रहोगे तो भारी लगेंगी, उठा लोगे तो हल्की लगेंगी और ईश्वर को सौंप दोगे तो लगेंगी ही नहीं। तो जब भी आपके जीवन में कोई मुसीबत या समस्या आए तो एक छोटा बच्चा बन जाए। जैसे एक छोटा बच्चा न केवल अपना सामान अभी तो स्वयं को भी अपने माता पिता को सौंप देता है, उनकी गोद में जाकर बैठ जाता है, वैसे आप भी जीवन की सब समस्याएं, सब परेशानियां, मन के सारे व्यर्थ संकल्प, सब द्वंद्व सच्चे दिल से अपने बेहद के माता पिता परमात्मा को सौंप दें। अपने मन को सदा हल्का और शांत रखें और उस सर्वशक्तिमान पर पूरा निश्चय रखकर निश्चिंत हो जाएं। ओम शांति। मित्रों, हमारे जीवन पर, हमारे तन, हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे विचारों और हमारी भावनाओं का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। इस पर बहुत सारे शोध कार्य हो रहे हैं, हुए भी हैं और रिज़ल्ट ये है कि जिस प्रकार के विचार होते हैं वैसे ही हमारे तन पर उसका प्रभाव दिखाई देता है। यदि विचार नकारात्मक हैं, घृणा से, नफ़रत से भरे हुए हैं, तो तन पर भी अनेक प्रकार की बीमारियों के रूप में वो दिखाई देता है। और वहीं यदि विचार बहुत ही सकारात्मक हैं, शुद्ध हैं, औरों के लिए प्रेम भाव से भरे हुए हैं, तो तन स्वस्थ रहता है। शोध ये बताते हैं। जापान के वैज्ञानिकों ने तो पानी पर बहुत गहराई से रिसर्च किया है और उन्होंने पाया है कि पानी में यदि एक बॉटल पे प्रेम लिख दिया जाए, दूसरे पे हेट लिख दिया जाए, तो उसके क्रिस्टल्स ही पूरी तरह से परिवर्तित हो जाते हैं। हमारे शरीर में 70% पानी है। यदि हम घृणा के साथ जी रहे होंगे तो हमारे अंदर जो पानी है उसके क्रिस्टल्स बहुत दूषित हो जाते हैं और वो बीमारी का रूप ले लेते हैं। वहीं यदि हम प्रेम से, सद्भाव से, शांति से, सुकून से भरे हुए हैं, अच्छे विचारों से भरे हुए हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जो पानी है उसके क्रिस्टल्स बहुत ही शुद्ध हो जाते हैं और हमें संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। बहुत ही सुंदर शोध है मित्रों। सार यही है, अपने विचारों को, भावनाओं को यदि आप शुद्ध रखते हैं, श्रेष्ठ रखते हैं, तो संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्यों ना हम संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर अपने अच्छे विचारों के साथ बढ़ें। और आइए इसी सुंदर भाव और विचार के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। पिछले एपिसोड में हमने समझा था फिजियोलॉजिकल फटीग को किस तरह से ठीक कर सके अच्छा डाइट लेके, नरिशिंग फूड लेके। आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे साइकोलॉजिकल फटीग और बोर्डम फटीग, इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले तो साइकोलॉजिकल फटीग का मतलब क्या है। जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं और हमारे थॉट्स जो हैं उसमें मैक्सिमम वेस्ट बातें होती है या नेगेटिव थॉट्स होते हैं, तो हमारा मन सोच सोच के परेशान होने लगता है और वो हमारे बॉडी पे उसका इफ़ेक्ट होने लगता है।
तो अगर आप साइकोलॉजिकल फटीग से परेशान हैं, यानी कि मन से आप बहुत थक गए हैं, तो ज़रूर आपको एक प्रैक्टिस करना ही चाहिए, और वो है मेडिटेशन की प्रैक्टिस। मेडिटेशन का जो टाइमिंग है, ड्यूरेशन है, उसको आप बढ़ाते जाइए। जितना ज़्यादा हम मेडिटेशन करेंगे उतना हमारा मन शांत रहता है, हमारे जो ओवर थिंकिंग करने की जो आदत है वो कम होने लगती है, हमारे थॉट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं और धीरे धीरे वो वेस्ट थॉट्स और नेगेटिव थॉट पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बेस्ट तरीका है साइकोलॉजिकल फटीग से बचने के लिए मेडिटेशन करना। मेडिटेशन के साथ साथ में कुछ और भी चीज़ें आप कर सकते हैं, यानी कि म्यूज़िक सुनना, कोई सूदिंग म्यूज़िक आप सुनना, कुछ शांत जगह पे जाकर आराम से कुछ टाइम के लिए बैठ जाना। इससे हमारा माइंड बहुत हल्का हो जाता है, तो हम साइकोलॉजिकल फटीग से बच सकते हैं। तीसरी कैटेगरी है, उसे कहते हैं बोर्डम फटीग, और ये सबसे भयानक होता है। वो इसलिए कि हम एक ही काम को जब बार बार करते हैं तो वो एक हैबिट हो जाता है, फिर उसके बाद हमें अपना दिमाग लगाना नहीं पड़ता है उसको, उस काम को किस तरह से करना है ये सोचने में। तो बार बार करते करते, उसी काम को करते करते हम बोर होने लगते हैं, जिसे कहते हैं बोर्डम फटीग। और जब बोरिंग लगने लगता है कोई काम, तो हम उसी काम को कर करके थक जाते हैं। तो इसलिए हम जो भी दिनचर्या में जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसमें कुछ नवीनता लाना, यानी कि कुछ क्रिएटिविटी लाना। तो हर काम में जब हम क्रिएटिविटी लाते हैं तो वो बड़े उमंग उत्साह से हम वो काम करना शुरू कर देते हैं, तो बोर्डम फटीग भी ख़त्म हो जाता है। तो ये कुछ सिंपल तरीके हैं जहाँ पे आप साइकोलॉजिकल फटीग और बोर्डम फटीग को अपने से दूर कर सकते हैं और हमेशा उमंग उत्साह के पंख लगाकर उड़ सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, सत्य की राह सचमुच कठिन ज़रूर है, लेकिन इसका अंत बहुत ही मिठास से भरा हुआ है, कल्याण से भरा हुआ है और साथ ही सफलता से भरा हुआ है। कहते हैं इस राह पर चलना कठिन भले हो, लेकिन परमात्मा की मदद संपूर्ण रूप से प्राप्त होती है। कई बार जब हम संसार की ओर देखते हैं तो ऐसा लगने लगता है कि कौन सत्य की राह पर चल रहा है, हर जगह तो झूठ, मिलावट, फरेब ही है। हमें तय करना है कि हमें असत्य के साथ रहना है या सत्य के साथ रहना है। सत्य हमेशा सुकून देता है, शांति देता है, शक्ति देता है, और असत्य भले ही कितना ही दिखावे से भरा हुआ क्यों ना हो, कितना भी असत्य वाला व्यक्ति ऊपर पहुंच जाए, लेकिन उसके अंदर सुख, शांति, सुकून नहीं होती, क्योंकि ईश्वर वहाँ नहीं होते। हमें तय करना है हमें किस ओर चलना है। हमारे विशिष्ट जन भी हमें प्रेरित करते हैं मित्रों कि कैसे सत्य पथ पर चलते हुए शिखर की ओर बढ़ा जा सकता है और कैसे अपने जीवन को आनंद से भरपूर किया जा सकता है। आइए देखें विशिष्ट की बातें विशेष में आज ऐसे ही सुंदर अनुभव के साथ हमारे साथ कौन से मेहमान हैं। किसी छोटी छोटी बात में शायद इस जीवन का अंत नहीं होना चाहिए, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही कहा आपने। इनफैक्ट जैसे मैंने इस इंटरव्यू की शुरुआत में मैंने ये बात कही कि वो ज़माना ही कुछ और था, क्योंकि हम उस ज़माने के हैं, आज के ज़माने में जी रहे, खुशी से जी रहे, बिल्कुल खुशी बांट रहे। जैसे दादी जी ने कहा, इफ़ यू आर हैप्पी यू कैन शेयर योर हैप्पीनेस, डबल योर हैप्पीनेस। अगर आप एक इंसान खुश है तो आप खुशी बांट सकते हैं, वो खुशी दुगना, इट कैन जस्ट मल्टीप्लाई। ब्रह्मा कुमारीज जो मूल्यों की शिक्षा दे रही हैं पूरे समाज को, तो 1937 से इन मूल्यों की समाज को आज कितनी आवश्यकता है और किस हद तक इसे उन्हें ग्रहण करना चाहिए? जैसे मैंने कहा कि इट्स वेरी प्रेशियस, अनमोल है, और अगर आपको मिले तो पकड़ के रखो और तिजोरी में बंद कर दो। बिल्कुल। तो आपने बंद कर लिया होगा? नहीं, मैं अभी जमा कर रही हूँ, जमा कर रही सुबह तक जमा करूँगी, देन फिर ताला में। मेडिटेशन का क्या विशेष कुछ अनुभव आपने किया? आते ही क्या फील हुआ आपको? शांति बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं फजूल चीज़ों में टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती हूँ, ना तो फोन्स पे, ना तो सोने में, ना तो कुछ। इवन सोना भी वेस्ट है यहाँ पे।
बस ग्रहण करते जाए। या जी अब्सॉर्ब करती रहो बस। बिल्कुल। जब आप दादी जी से मिल रही थी, कैसा अनुभव रहा आपका? मैं तो ब्लैंक हो गई, बिकॉज मैं उनके एकदम बगल में बैठी थी और उनकी सोच विचार इतने फॉरवर्ड है, इतना कमांड है, इतना सब कुछ, इतने सालों से आपने सब कुछ बांटा सबके बीच में, और इतना मतलब इट्स ह्यूज। तो एक अल्फाज भी आपको मिस नहीं करना चाहिए जब दादी जी यहाँ दोनों जब बोल रहे हैं, तो यू शुड नॉट मिस इवन अ अल्फाबेट। बिल्कुल। मित्रों, कहीं बहुत गहन सी प्यारी सी बात लिखी थे कि ज़िंदगी में इतनी भी गलतियां मत करो कि पेंसिल से पहले रबड़ ही घिस जाए, और रबड़ को इतना भी मत घिसो कि कागज़ ही फट जाए। दो बहुत ही गहरी शिक्षाएं हैं इस बात के पीछे मित्रों, कि यदि ज़िंदगी में गलतियां हो रही हैं तो गलतियों पे गलतियां हम ना करते चले जाएं, उस गलती से सीख लेकर के आगे बढ़ें, क्योंकि जितना ज़्यादा उसे हम दोहराते जाएंगे उतना ही ज़्यादा वो और भी ज़्यादा कठोर होता चला जाएगा संस्कार के रूप में। और दूसरी बात, यदि गलतियां हो भी गई हैं तो उस गलती को लेकर के बैठ ना जाएं, पछताते ना रहें, लेकिन सीख लेकर के आगे बढ़ें कि फिर से ये गलती दोबारा नहीं होगी, क्योंकि लगातार पश्चाताप करते रहेंगे, वहीं बैठ जाएंगे तो भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो गलतियां होती हैं तो सीख लेकर के हम आगे बढ़ें, यही सुंदर सार और भाव आध्यात्म हमें सिखाता है। आध्यात्म बल भी हमें देता है कि कैसे गलतियों से मुक्त हों, कैसे अपने आप को अच्छाई के पथ पर आगे लेकर के चलें। आइए देखें कैसे ये आध्यात्म ये सुंदर सीख शिक्षा देकर जीवन को सजाता है, संवारता है, पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। भारत देश की आजादी आज अंग्रेजों से तो हो गई है, लेकिन मनुष्य अपने मन की गुलामी से आजाद नहीं हो पा रहा, और इस मन की गुलामी से आजाद होने के उपाय को ब्रह्मा कुमारीज बखूबी रूप से स्पष्ट कर बताती है। ऐसा ही महाराष्ट्र के कल्याण में स्थित B.K. बिरला कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स में 75th NCC डे सेलिब्रेट किया गया, जिसमें मुख्य तौर पर ब्रह्मा कुमारीज कल्याण सेवा केंद्र को भी आमंत्रित किया गया। ब्रह्मा कुमारी बहनों ने सभी को NCC डे और कॉन्स्टिट्यूशन डे की शुभकामनाएं दी और अपने मन की स्वतंत्रता को विकसित करने के उपाय बताए, जिसमें 200 NCC कैडेट शामिल रहे। इस मौके पर लेफ्टिनेंट कमांडर डॉक्टर हरीश के दुबे जी भी मौजूद रहे। मित्रों, आध्यात्म का संदेश देने वाली ब्रह्मा कुमारी बहनें बहुत ही सुंदर सुंदर शिक्षाओं से जीवन को सजाती हैं, संवारती हैं, और इस विश्वविद्यालय में एक बहुत प्यारी सी शिक्षा दी जाती है आने वालों को, और वो ये है कि आप ह्यूमन डूइंग्स नहीं हैं जो शांति पाने के लिए कार्य करें, बल्कि आप ह्यूमन बीइंग्स हैं जो हैं ही शांत। आपके चित्त में, आपके स्वभाव में, आपके संस्कार में, आपके अंतःकरण में शांति समाई हुई है। कितनी प्यारी सी बात है ना। एक होता है शांति पाने के लिए कार्य करना, और दूसरा है शांत रहकर के कार्य करना। आप देखेंगे यदि आप शांत रहकर, खुश रहकर के कार्य करते हैं तो सफलता निश्चित हो जाती है। तो क्यों ना मित्रों, आज ह्यूमन बीइंग बनकर, अर्थात शांत रहकर, आई एम अ पीसफुल सोल, इस भाव में स्थित होकर के कार्य करके देखें। आप पाएंगे कि जीवन शांति से, खुशी से, सफलता से भरता चला जा रहा है। तो इसी भाव के साथ, इसी अंतःकरण के साथ कि मैं अपने आप को शांति में स्थित रख कर के कार्य करूँगा, शांति पाने के लिए नहीं, आज का संपूर्ण कार्य कीजिएगा और देखिएगा कि आज का दिन आपका कैसे बीतता है। आपका जीवन, आपका आज का दिन शांति से, खुशी से, आनंद से परिपूर्ण हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।